अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। फोर्थ क्लास बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना साइंस का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट कर चुके हैं और इसका एक लेक्चर नंबर 1 जो है वो हम पढ़ चुके हैं, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस तक। आज हम इसी के रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसको आप अपने घर में भी इजीली कर सकते हैं। इवन इसको आपने करके इसका फीडबैक सबने मेरे साथ शेयर भी करना है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। टेक 3 cardboard pieces, price a hole in each of them so that the distance of each hole from the base of the cardboard is the same। कह रहा है कि इस तरह के आपने 3 कार्डबोर्ड्स लेने हैं, ठीक है। कार्डबोर्ड्स लेने के बाद फिक्स 3 पीसीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन अ टेबल, उनके सेंटर में आपने एक सुराख करना है और तीनों के सेंटर में एक जैसा सुराख करना है, यानी कि फर्स्ट कार्डबोर्ड में जहाँ पे सुराख है सेकंड पे भी एग्जैक्ट वही होना चाहिए और थर्ड पे भी वही होना चाहिए और इनको एक टेबल पर आपने सेट कर देना है। मेक श्योर दैट द 3 होल्स रिमेन्स इन 1 स्ट्रेट लाइन, लाइट एंड द कैंडल एट 1 एंड, और उसके एक किनारे पे यानी कार्डबोर्ड की एक साइड पे आपने कोई लाइट ऑन करनी है, चाहे वो कैंडल की हो या टॉर्च लाइट हो। कीपिंग द फ्लेम एट द सेम हाइट, उसी हाइट पे आपने जिस हाइट तक होल्स हैं उसी हाइट तक आपने जो है वो टॉर्च लाइट करनी है। एज द सेम होल लुक थ्रू द अदर साइड, और दूसरी साइड से देखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या लगता है कि आपको होल्स में से वो लाइट नजर आएगी? अगर तो नजर आएगी तो इसका मतलब है कि ये प्रूव्ड है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 4th क्लास अमेजिंग फैक्ट। अ वेरी नैरो, नैरो का मतलब होता है बहुत पतली, बहुत तंग। अ नैरो बीम ऑफ लाइट ऑफ 1 कलर, एक कलर की लाइट की जो नैरो बीम होती है उसको हम कहते हैं 4th क्लास लेजर बीम। क्या कहते हैं? लेजर बीम। एंड नेक्स्ट इज अ लेजर बीम गिव आउट हीट, कि हमें हीट देती है, इसलिए विच इज यूज बाय डॉक्टर्स, जो कि डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, किसके लिए? टू सील ब्रोकन ब्लड वेसल्स एंड स्किन। जो ऑपरेशन थिएटर में पहले कट लगाए जाते थे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, वो अब लेजर बीम के साथ उसके ऊपर कट भी लगाया जाता है और उसको सील भी किया जाता है, यानी उसको बंद भी किया जाता है, ठीक है। आई वॉन्डर में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हाउ डू वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइंस इन अवर डेली लाइफ? इसका आंसर अब अपनी बुक्स पे खुद लिखेंगे, चाहे आप अपनी बुक के अंदर से सर्च करके लिखें या इसको खुद सर्च करके लिखें। इसका आंसर आप खुद लिख के मुझे इसकी पिक्चर भी सेंड करेंगे। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में व्हाट आर द 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, लाइट की 3 करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि लाइट जो है वो स्पेस में से भी ट्रैवल कर सकती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और लाइट की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम अपना लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट करती है। When a ray हमने कल पढ़ा था कि स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट को कहते हैं। फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, जब भी किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है, फॉल करती है, सच एज अ फ्लैट मिरर, इट बाउंस बैक, तो ये उससे टकरा कर बैक हो जाती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिस साइड से वो आई थी, जिस साइड को वो गई है वो वापस उसी साइड को जाएगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और बाउंसिंग बैक यानी टकरा कर वापिस चले जाना किसी लाइट का, इसको हम कहते हैं उसकी रिफ्लेक्शन है। क्या है 4th क्लास? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट, जैसा कि आपको डायग्राम में उसने दिखाया हुआ है कि रेज यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। ये एक स्मूथ सरफेस है जहाँ पे आके वो टकरा गई हैं और यहाँ से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गई हैं, ठीक है। व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे जब वो टकराती हैं तब वो बाउंस बैक होती हैं, लेकिन यहाँ पे वो आपको जिक्र कर रहा है रफ सरफेस का। सच एज अ वुडन टेबल, दे आर स्केटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, जब लाइट वहां पर पड़ेगी यानी किसी लकड़ी के टेबल पर पड़ेगी तो वो स्केटर हो जाएगी, यानी वो फैल जाएगी, वो बाउंस नहीं होगी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ फ्लैट शाइनी सरफेस, इट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, कह रहे हैं कि जब वो एक फ्लैट शाइनी सरफेस के ऊपर टकराती है तो वो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये यहाँ से आ रही थी, इसकी डायरेक्शन ये थी, जब ये टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन ये हो गई है, ठीक है।
And when light rays from an object strike a plane mirror, all the rays are reflected from it at the same angle. और जितनी भी उसके ऊपर रेज पड़ेंगी वो सब उसी एंगल से जो है वो रिफ्लेक्ट होती जाएंगी. लेकिन जब वो रफ सरफेस पे पड़ेंगी तो वो ना तो जो इजीली रिफ्लेक्ट होंगी बल्कि वो स्केटर हो जाएंगी, कोई इधर को चली जाएगी, कोई इधर को, कोई इधर को. ठीक है, यानी फैल जाएगी. वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कह रहे हैं कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देख सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मिरर, किसी भी मिरर के अंदर. द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इमेज. जैसे कि आप मिरर के सामने खुद को देख लें तो उधर जब लाइट पड़ती है तभी आपको वहां पे अपना आप नजर आ रहा होता है, यानी अपनी इमेज नजर आ रही होती है. अदरवाइज बंद लाइट में आपको शीशे में से भी कुछ नजर नहीं आएगा. इसका मतलब है कि लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है तभी क्या बनती है, हमारे पास इमेज बनती है. The image of the object appear to be as far behind the mirror as the object is in the front of the mirror. कह रहा है कि अगर आप देखो कि आप जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर अपेयर करता है बिहाइंड द मिरर, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है. ठीक है, द इमेज इज द सेम साइज. जिस साइज की इमेज जो है वो मिरर के सामने होगी उसी साइड का जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, उसी साइड की इमेज बनेगी. दिस इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, लेकिन वो हमेशा उल्टा साइड जो है वो आपको उसकी शो करेगी. दिस मीन्स दैट द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम राइट. उल्टा इन्वर्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे आप खुद को देख रहे हो तो आप उल्टे हो जाओगे, ऐसे नहीं. यानी आपकी जो लेफ्ट साइड है वो मिरर में राइट हो जाएगी और राइट जो है वो लेफ्ट हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 4th क्लास लाइट एंड विजिबिलिटी. अब लाइट एंड विजिबिलिटी क्या है? मोस्ट थिंग डैट वी सी डू नॉट गिव ऑफ लाइट. कह रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने देखा है कि वो लाइट नहीं देती हैं. ऑब्जेक्ट विच गिव ऑफ लाइट, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमें लाइट देते हैं उनको हम कहते हैं वो क्या हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं. इनको अपनी बुक्स में हाईलाइट करें, और जो हाईलाइटेड हैं ये आपके ओरल कॉन्सेप्ट्स हैं. इनको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है ताकि ये आपके पेपर और टेस्ट में जब लिए जाएं तो आपको ये लर्न हो. ठीक है, object which give off light are known as luminous object. Bodies which do not give off their own light are called non-luminous bodies. और ऐसी bodies जिनकी अपनी कोई लाइट कोई रोशनी नहीं होती उनको हम कहते हैं ये non-luminous bodies हैं. We can only see a non-luminous body when light from the sun. कह रहे हैं कि हम non-luminous bodies को तभी देख सकते हैं जब उसके ऊपर जो है वो सनलाइट पड़ रही होगी. A lamp और some other luminous bodies shines on it, या किसी और चीज की रोशनी जब तक उसके ऊपर नहीं पड़ेगी हम उसको नहीं देख सकते. अमेजिंग फैक्ट में है द मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसा कि आपको पता है कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये नॉन ल्यूमिनस है. ये क्यों नॉन ल्यूमिनस है और वो कैसे शाइन करता है? इट ओनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट. ये सिर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है. व्हेन द सन शाइन ऑन इट, जब सन इसके ऊपर शाइन करता है, जैसे यहाँ देखें ये सन है और ये मून के ऊपर जब शाइन करेगा तो क्या होगा, व्हाट वी सी एज मून नाइट, जिसको हम मून नाइट पे जमीन पर देख सकते हैं. ठीक है, इज रियली द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्टेड बाय द मून. वो एक्चुअली सनलाइट होती है जो कि मून उसको रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखा दिया. इसको आप डायग्राम में एरो से शो कर सकते हैं. नॉन ल्यूमिनस बॉडीज रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल ऑन दैम इनटू अवर आईज. कह रहा है कि नॉन ल्यूमिनस बॉडीज जो लाइट उनके ऊपर पड़ती है उनको हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट करते हैं. द रिफ्लेक्टेड लाइट टेल अस द शेप्स. तो हमें वो रिफ्लेक्टेड लाइट उनके शेप्स के बारे में बताती हैं. साइज एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कलर भी उसी का रिफ्लेक्टेड लाइट ही हमें बताएगी. सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका साइंस का लेक्चर नंबर 2. आई होप कि आप सबको समझ लग गई होगी. अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. और हमने उस दिन मीनिंग्स किए थे फर्स्ट 4. ठीक है, नेक्स्ट 4 मीनिंग्स हैं जिसमें प्राइमरी है, रिफ्लेक्शन है, सोर्स है और ल्यूमिनस है. ये आप खुद करेंगे. ठीक है, और इसको आप अपनी बुक्स पे जो है वो नोट डाउन भी करेंगे.